हेलो दोस्तों, आज 10th क्लास में जो हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति जो चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज जो 8.4 एक्सरसाइज थी उसके हम कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। जबकि पिछली वीडियो में हमने जो आपकी एक्सरसाइज थी उसके जो क्वेश्चन था, आपका लास्ट क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के हम पहले 3 पार्ट करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था 5 और उसके जो पहले 3 क्वेश्चन हैं वो हम आपको करा चुके हैं। तो आज हम उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका 4th पार्ट है। 4th पार्ट में वो कहता है प्रूफ करना है आपको 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। इससे जो पीछे के क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं और इसका जो आपका 4th पार्ट है उसमें हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। तो देखते हैं, हम इसकी लेते हैं। आप इसे मैंने बताया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से कर सकते हो, बट हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस sec a अपॉन sec a। आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले अगर आपके पास सममिका है तो आप सर्वसम्मिका का यूज कीजिए। अगर आपके पास सर्वसम्मिका नहीं है तो आपको क्या करना है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको साइन और कॉस में बदलना है। तो आप देखते हो कि 1 प्लस sec होता है 1 अपॉन कॉस के इक्वल, अपॉन sec होता है 1 अपॉन कॉस इक्वल टू, आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आता है cos a। cos की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो आपको जाता है cos a प्लस 1 और अपॉन में आपका आया हुआ है 1 अपॉन cos a। cos a से आपका cos a कैंसिल हो जाता है तो आपके पास बन के आता है 1 प्लस cos a अपॉन में 1। अब आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, परिमेयीकरण करना है और परिमेयीकरण करना है, आपको अंश का परिमेयीकरण करना है। तो आप देखते हो इक्वल टू 1 प्लस cos a आपका लिखा हुआ है और अपॉन में आपका 1 है। तो 1 प्लस cos a का आपको परिमेयीकरण करना है तो जो यहां पर आपका साइन प्लस है उसके अपोजिट विपरीत साइन से आपको मल्टीप्लाई करनी है, अंश और हर दोनों में। तो आप देखते हो आपके पास बन के आता है 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। तो आपने परिमेयीकरण किया तो उसके बाद आप देखते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की 2 माइनस बी की 2 के गुणनखंड है। तो आप सकते हो a की 2 माइनस b की 2 अपॉन में आपका लिखा हुआ है 1 माइनस cos a और आपने पढ़ा है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस cos स्क्वायर a आपका साइन स्क्वायर a के बराबर होता है। तो आप सकते हो साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a और यही आपकी जो है राइट हैंड साइड है। उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका 5th पार्ट है वो देखते हैं। तो जो 5th पार्ट है वो आपका है cos a प्लस माइनस साइन a और प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। और ये हमें प्रूव करना है cosec a प्लस cot a के। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है सबसे पहले आपको
जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके आए हुए हैं उन सभी को आपको साइन और कॉस में बदलना है। आप देखते हो कि जितने भी यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो ऑलरेडी या तो साइन है या कॉस है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें परिमेयीकरण करना है, और परिमेयीकरण करने के लिए आपको देखते हो कि जो अपॉन में -1 -1 आपका अपॉन में लिखा हुआ है, तो उसके अपोजिट साइन +1 करके आप परिमेयीकरण करोगे, अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, तो आप देखते हो cos a माइनस sin a +1 अपॉन cos a प्लस sin a -1। तो यहां पर आप देखते हो माइनस है तो आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, परिमेयीकरण करते हो तो आपके पास आता है cos a प्लस sin a +1 अपॉन cos a प्लस sin a +1। आपने हर का परिमेयीकरण किया, यहां पर माइनस है तो आपने अपनी साइन प्लस से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई की, तो आप देखते हो cos a +1 और माइनस आपका है sin a। उसके बाद आप देखते हो cos a +1 और आपका आया हुआ है प्लस sin a अपॉन, आप देख रहे हो a जो sin a और प्लस cos a है उसे आप a मानो, तो आप देखते हो cos a प्लस sin a और माइनस आपका आया हुआ है 1। इसी प्रकार cos a प्लस sin a और आपका आया हुआ है +1। तो देखते हो आप कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार प्लस हो रहे हैं और एक बार हो रहे हैं माइनस, तो आपके गुणनखंड है a की 2 माइनस b की 2 के गुणनखंड है, तो आप a के प्लेस पर है आपका cos a +1 a की 2 माइनस b की 2, तो b के प्लेस पर है आपका sin a अपॉन जो हर है, हर में भी आप देखते हो a माइनस बी माइनस प्लस बी, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी हर में भी आपके गुणनखंड है, a की 2 माइनस b की 2 के गुणनखंड है, तो इसको भी आप सकते हो a², a के प्लेस पर यहां पर है cos a प्लस sin a² और माइनस b²। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो आप देखते हो a² प्लस b² प्लस 2 cos a और माइनस आपका आया हुआ है sin² a। उसके बाद में अपॉन में भी आप देखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का उसका ओपन करोगे तो a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी। उसके बाद में -1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, इक्वल टू आप देख रहे हो cos² a और 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin² a। उसके बाद आपका है 2 cos a और अपॉन में आया हुआ है, आप जानते हो सरसम्य का, आप जानते हो कि cos² a प्लस sin² a की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद प्लस 2 sin a इंटू cos a और -1 आता है, और -1 से आपके +1 कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास निकल के आता है, आप जानते हो cos² a और 1 माइनस sin² a सरसम्यिका होती है, और 1 माइनस जो sin² a आपका होता है वो सरसम्यिका से cos² a के बराबर होता है।
तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर आपको लिखना है कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए और अपॉन में आपका आया हुआ है -1 से +1 कैंसिल होने के बाद आपका बचता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहां पर आप देखते हो कि कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों ही प्लस की टर्म है, तो हमें 1 + 1 लिखना है 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस आपका आया हुआ है 2 कॉस ए, अपॉन में आपका आया हुआ है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब जो अंश में आप देखते हो कि अंश में आपकी दो टर्म है, फर्स्ट और सेकंड टर्म है, दोनों में आपको कॉमन देखना है, तो कॉमन देखते हो 2 दोनों में आया हुआ है और कॉस स्क्वायर ए और कॉस में आपका कॉमन है कॉस ए। तो कॉमन लेने के बाद 2 आपने कॉमन लिया है, कॉस स्क्वायर की पावर 2 है, उसमें से आपने 1 पावर कॉमन ली है, तो 1 पावर यहां पर आपकी बचती है कॉस ए और प्लस में आपका लिखा हुआ है 2 कॉमन कॉस ए कॉमन +1 और अपॉन में आपका आया हुआ है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 से आपका 2 कैंसिल और कॉस ए से आपका कॉस ए कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बचता है 1 + कॉस ए और अपॉन में आपका आया हुआ है साइन ए। अब अंश में आपकी दो टर्म है, फर्स्ट और सेकंड, और अपॉन में आया हुआ है साइन ए। साइन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों का एलसीएम है, लघुत्तम है, तो आपको 1 के अपॉन में भी लिखना है और कॉस के अपॉन में भी लिखना है, तो आप लिखोगे 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो आप देखते हो 1 अपॉन साइन इक्वल होता है कॉसेक ए और कॉस अपॉन साइन इक्वल होता है आपका कॉट ए। यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 ये जो 4th पार्ट है क्वेश्चन 5 का, ये आपका कंप्लीट हुआ और ज्यादा से ज्यादा आपको तैयारी करनी है। उसके बाद हम देखते हैं जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर आपका इसका 6th पार्ट है। तो 6th पार्ट है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 6 √1 + साइन ए और अपॉन में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए इक्वल है sec a + tan a। ये क्वेश्चन आपका है। तो हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, वो लेफ्ट हैंड साइड है √1 + साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड के अनुसार। इसमें आप देखते हो कि जो रूट के अंदर आई हुई है वो साइन की टर्म है। इस क्वेश्चन में 1 + साइन ए 1 माइनस साइन ए के प्लेस पर आपका 1 + कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि जो रूट के अंदर हर है उस हर यानी कि डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर का आपको परमेनिकन करना है, रैशनलाइज करना है। तो आप देखते हो आपका आता है इक्वल टू √1 + साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू आप देखते हो 1 माइनस साइन ए आया हुआ है, आपको प्लस से मल्टीप्लाई करनी है। तो आप देखते हो 1 + साइन ए अपॉन 1 + साइन ए इक्वल टू आप देख रहे हो 1 + साइन ए इंटू 1 + साइन ए इक्वल होता है 1 + साइन ए का होल स्क्वायर। तो आपका बन के आता है 1 + साइन ए होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू a + b का जो फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो होते हैं a की 2 माइनस b की 2। तो 1² माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू
आप देखते हो कि जब होल स्क्वायर होता है तो उससे आपका रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल होने के बाद में आपका जो बचता है 1 प्लस साइन ए अपॉन में आपका रूट रहता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल होने के बाद आपका आता है 1 प्लस साइन ए और अपॉन में आता है आपका कॉस ए। अब आप देखते हो कि 1 प्लस साइन ए के अपॉन में लिखा हुआ है कॉस ए, एलसीएम है आपका, तो उसको हम 1 के अपॉन में भी और साइन के अपॉन में लिख सकते हैं। तो आपका आता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस जो आपका होता है वो सेक के इक्वल होता है, तो सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आपका इक्वल होता है tan ए, और यही आपकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी राइट हैंड साइड है। आप सभी क्वेश्चनों को तैयार करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।